प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से हम लोग न्यूमेरिकल शुरू करते हैं और इसमें पहला न्यूमेरिकल हम लोगों का है अ 2 लीटर पेट्रोल वेट 14 न्यूटन। कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट, मास डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेट्रोल विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो देखिए इसमें सारे क्वेश्चन जो है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से ही हैं, बट इसके लिए हमें पता होना चाहिए कुछ बेसिक टर्म्स। जैसे एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ, थ्योरी लेक्चर में ये मैंने रिकॉर्ड कराया था। एक बार दोबारा न्यूमेरिकल से पहले आपको रिकॉल हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जैसे डेंसिटी की हम बात करें तो कई जगह डेंसिटी को ही बोला जाता है मास डेंसिटी। तो मास डेंसिटी की अगर आपसे बात की जाए तो आप यही लिखेंगे मास डेंसिटी यानी कि रो इज इक्वल टू डेंसिटी। क्या होता है? सिंपली मास डेंसिटी का मतलब डेंसिटी, और डेंसिटी क्या है हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं क्लास 8 या 9 से ही, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो मास पर यूनिट हम लोग वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो ये हम लोगों को निकालना पड़ेगा। अब देखिए पहली चीज़ तो ये कि आप वॉल्यूम जो गिवन है दैट इज 2 लीटर, तो V की वैल्यू कितनी होगी? अगर ये 2 लीटर है तो इसको हम लोग बदल लेते हैं मीटर क्यूब में, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, यानी कि 1 लीटर 10⁻³ मीटर क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं मास डेंसिटी। तो देखिए मास तो हमें पता है नहीं, लेकिन वेट पता है, और वेट को अगर मास में कन्वर्ट करना है तो देखिए हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं W इज इक्वल टू mg। सो m इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा W अपॉन g। तो ये फॉर्मूला आप लिख सकते हो W अपॉन g इंटू V। मास की जगह आपने लिखा W अपॉन g और वॉल्यूम हो जाएगा V। अब देखिए ये है 14, नीचे g की वैल्यू हम लोग कितनी रख सकते हैं, तो g की वैल्यू आप रख लीजिए 9.81, और वॉल्यूम अभी आपने लिखा है 2 इंटू 10⁻³ तो आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये हो गया 14 अपॉन 9.81 इंटू 2, और 10 पे पावर जो नीचे नेगेटिव था ऊपर जाके पॉजिटिव। अब इसे सिंप्लीफाई करके हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये वैल्यू आ जाएगा मास डेंसिटी 713.56 kg पर मीटर क्यूब। तो ये हो गया मास डेंसिटी। अब आपसे क्या पूछा गया है? स्पेसिफिक वेट पूछा गया है। तो स्पेसिफिक वेट की अगर हम बात करें यानी कि स्मॉल w, स्पेसिफिक वेट क्या होता है? वेट पर यूनिट वॉल्यूम। वेट आपके सामने गिवन है 14 न्यूटन और वॉल्यूम है 2 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। अब इसी चीज़ को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 इंटू 10⁻³ यानी कि सिंपली आप कह सकते हो 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। 7000 होगा, 10⁻³ है तो 7000 हो जाएगा। चलिए ठीक है, आपको 2 क्वांटिटी मिल गई। तीसरी आपसे क्या पूछी गई? स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो देखिए जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ मास डेंसिटी। स्पेसिफिक वॉल्यूम का मतलब है स्मॉल v, और वैसे इसका सिंपल फॉर्मूला देखा जाए तो स्पेसिफिक वॉल्यूम इज नोन एज द वॉल्यूम पर यूनिट मास। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी, और डेंसिटी हम लोग अभी निकाल चुके हैं तो ये हो गया 1/713.56, और यूनिट क्या हो जाएगा? अब ये हो जाएगा मीटर क्यूब पर केजी। जैसे ही आप सिंप्लीफाई करोगे तो इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा 1.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर केजी। तो आपको ये आंसर भी मिल गया। ठीक है, अब आपसे पूछा है भैया स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेट्रोल,
स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेट्रोल। तो देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी, अच्छा इस स्पेसिफिक ग्रेविटी को रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं, ये बात भी याद रखिएगा, क्वेश्चन में ऐसे ही पूछ सकता है रिलेटिव डेंसिटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जब आप निकालने जाओगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी देखिए क्या है, ये होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, यानी यहाँ पेट्रोल है तो पेट्रोल, यानी डेंसिटी ऑफ एफ में लिख रहा हूँ, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक, चलिए, और ये वैल्यू अगर आप देखें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू कितनी दे रखी है नहीं पता हमें, तो चलिए छोड़िए। स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ फ्लूइड आप निकाल चुके हैं, कितना है 713.56। भाई जो डेंसिटी मास डेंसिटी जिसको बोला गया है वही है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये होता है बच्चे 1000 kg/m³। अब देखिए ऊपर भी यूनिट kg/m³, नीचे भी यूनिट kg/m³। तो इसका मतलब रिलेटिव डेंसिटी जो रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, और यहाँ से आपको इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी 0.713। कोई यूनिट होगी, बिल्कुल नहीं, कोई यूनिट नहीं। तो ये जो चार आंसर आपसे पूछे गए थे वो आपके सामने है। हाँ ये बात आप याद रखें, बेसिक फॉर्मूला क्या है, और यहाँ पे वॉल्यूम को यानी जो लीटर में दिया है इसको मीटर क्यूब में कैसे बदला गया है। अगर यही सेंटीमीटर क्यूब में बदलते तो 1 लीटर 10⁻³ प्लस है, ये 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब के बराबर हो जाएगा। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, और चलिए इसी पे बेस्ड देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, आपके सामने है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 2, अब इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। तो देखिए पहले क्या क्या गिवन, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई सिंबल नहीं यूज किया जाता है, इसलिए पूरा लिखना पड़ रहा है मेरे को 0.80। चलिए ये दिया हुआ स्पेसिफिक ग्रेविटी, मेक कैलकुलेशन फॉर इट्स मास डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी। ठीक है, ओके। तो देखिए ये टर्म्स कंफ्यूज करें, मास डेंसिटी आप सुनोगे तो आपको लगेगा नई नया चीज़ है। मास डेंसिटी का मतलब सिंपल डेंसिटी, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड इतना, मेक कैलकुलेशन फॉर इट्स मास डेंसिटी। तो देखिए हम लोग यही वाला फॉर्मूला यूज कर लिया अभी थोड़ी देर पहले जो यूज किया था हमने। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक, अब देखिए डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1000 kg/m³ इंटू 0.80। तो इसको सिंप्लीफाई करके अब डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कितना आपको मिल गया, ये आपको मिल गया 800 kg/m³। बोलिए, ठीक है। तो ये पहला आंसर आपके सामने रहा। दूसरा आपसे क्या पूछा गया है, स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम स्मॉल वी होगा, वॉल्यूम होगा तो कैपिटल वी होगा, तो स्मॉल वी क्या हो गया कैपिटल वी अपॉन एम, यानी कि 1 डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, और ये हो गया 1/800। 800 है ना कि 1000, 800, और मीटर क्यूब गया ऊपर, केजी आया नीचे। तो यहाँ सिंप्लीफाई करके आपको वैल्यू देखिए क्या मिल रही है, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगा 1.25 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर केजी। ठीक, स्पेसिफिक वॉल्यूम आपको मिल गया। अब बात करते हैं हम लोग स्पेसिफिक वेट। तो स्पेसिफिक वेट की अगर हम लोग बात करें तो आप इसे कह सकते हो, देखिए वेट है, स्पेसिफिक मास होता
तो हम लोग स्पेसिफिक मास निकालते हैं, स्पेसिफिक वेट है, तो आप निकालेंगे स्पेसिफिक वेट का मतलब ये हुआ रो इंटू जी, यानी डेंसिटी इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। डेंसिटी कितना निकाला था आपने 800, जी की वैल्यू कितना यूज करेंगे हम 9.81 मीटर पर सेकेंड। सिंप्लीफाई कर दिया तो ये आपको रिजल्ट देगा 7848 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, केजी है, केजी और जी की वैल्यू यानी मल्टीप्लाई किया तो वो हमारा मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये हो जाता है वेट, वेट हो गया और नीचे रहेगा वॉल्यूम। तो यहाँ से ये रिजल्ट आपको मिल रहा है। तो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप इजीली न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए अब अगले वीडियो में देखते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे न्यूमेरिकल और उसको सॉल्व करेंगे।